तो हम आपको इसमें क्या बताएंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहला क्या है, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इकाई का अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 42 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा 337, 7, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है। 218 ले लेते हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, यहाँ भी 8 दिया हुआ है। तो अगर 2, 3, 7, 8 है, यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो वो संख्याएं, कोई भी संख्या होगी, कितना भी अंक की हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर। पहला नियम यही है। इसका दूसरा नियम, अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या के अंत में यानी लास्ट में शून्य की संख्या क्या हो, संख्या क्या हो, विषम। अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो वह भी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं 160, तो इसमें कितने शून्य हैं, एक शून्य, एक क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दूसरी क्या उदाहरण के लिए लिखते हैं 45,000, इसमें शून्य की संख्या 3 है, 3 क्या है, विषम संख्या, ये भी यानी कि विषम है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं 3540, तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है, एक क्या है, ये भी विषम संख्या, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर सम संख्या हो जाएगी शून्यों की संख्या, जैसे कि 100 हो गया, तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या है, 2 है, 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये केवल विषम के लिए लागू है, शून्य की संख्या क्या हो, विषम हो, तभी ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर सम हो गया तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसका तीसरा नियम क्या है, सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम संख्या होती है। अगर किसी सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, उदाहरण के लिए लिख लेते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। यानी कि 2 का वर्ग किए तो क्या आया, 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है, 4 का वर्ग किए यानी कि 4 भी सम संख्या है, तो वर्ग किए क्या आया, 16 आया, ये भी सम संख्या आया। 6 क्या है, सम संख्या है, 6 का वर्ग किए क्या, 36 आया, 36 भी सम संख्या आया। 8 एक सम संख्या है, तो 8 का वर्ग किए 64 आया, ये भी सम संख्या है। यानी कि इस तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया, अगर किसी भी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या ही प्राप्त होगी। चौथा नियम क्या है, विषम संख्याओं के वर्ग सदैव विषम होते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए हम क्या देखेंगे, अगर किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे कि विषम संख्या क्या है, एक को छोड़ देते हैं, 3, 5, 7, 9, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3 विषम संख्या है तो वर्ग किए 9, 9 भी एक विषम संख्या है। तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे 25 आएगा।
5 गुणे 5 25, 25 क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। तो 7 का वर्ग करेंगे, यानी कि 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 आया। 49 भी एक विषम संख्या है। 7 विषम, इसका वर्ग किया 49 आया, ये भी विषम। 9 क्या है, विषम है, तो इसका अगर वर्ग चढ़ाते हैं तो क्या होगा, 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। यानी कि चौथा नियम हमारा क्या है, अगर किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसका 5वां नियम है, एक प्राकृत संख्या के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्राकृतिक, जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए, अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 है, तो एक विषम संख्या का जोड़ होगा, शुरू से लेके पहली विषम संख्या। अगर 2 का वर्ग है तो 2 विषम संख्या, पहली 1 हो गया, दूसरी 3 हो गया, इसका जोड़ कितना आएगा, 4। इन दोनों का जोड़ 4 आएगा और इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा। अगर 3 का वर्ग ले रहे हैं तो 3 विषम संख्याओं का जोड़ होगा, पहली 1 हो गया, दूसरी 3 हो गया और तीसरी 5 हो गया, यानी कि 9 आएगा। 3 का वर्ग भी 9 आएगा और 3 विषम संख्याओं का जोड़ भी 9 आएगा। इस नियम में यही कहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 4 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 1 धन 3 धन 5 धन 7, इसको जोड़ेंगे 1 3 4, 4 5 9 7 16, इसका वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा। यही इस नियम में कहा है। छठा क्या है, छठा नियम, 3 संख्याएं यम यन और पी पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं यदि यम का वर्ग धन यन का वर्ग बराबर पी का वर्ग हो। कोई भी 3 संख्या हो, अगर वो 2 संख्याओं का वर्ग का जोड़ तीसरे के वर्ग के बराबर होगा तो क्या होगा, पाइथागोरियन त्रिक होगा। यदि कोई भी प्राकृत संख्या यम बड़ा होगा 1 से के लिए, यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या हो, यम अगर बड़ा होगा 1 से तो इसमें क्या होगा, 2m कामा यम का वर्ग ऋण 1 और यम का वर्ग धन 1, ये सब संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं क्या होंगी, पाइथागोरियन त्रिक होंगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण इसमें रख के देखते हैं, क्या कह रहा है, यम जो होगा इसमें यम 1 से बड़ा होगा, यानी कि 0 और 1 नहीं होगा, इससे बड़ा, चाहे 2 ले लें या यम बराबर हम 2 ही लेके देखते हैं। 2 ले लिए तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 गुणे यम, 2 गुणे यम कितना, 2 यम का मान कितना आएगा, 2 गुणे यम बराबर 2 है, 2 दुआएं 4 आएगा। यम का वर्ग ऋण 1, यम का मान क्या है, 2 का वर्ग ऋण 1, 2 दुआएं 4 में से 1 गया 3। यम का वर्ग धन 1, यम का मान क्या है, 2, 2 का वर्ग धन 1, तो 2 दुआएं 4 1 5, यानी कि यहाँ पे जो आई हैं संख्याएं 4 3 5, ये क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। यानी कि अगर 4 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे बराबर 5 के वर्ग के बराबर होगा। ये क्या है, इस सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर लागू होगा। इसमें दिया गया है यन धन 1 का वर्ग ऋण यन का वर्ग ये बराबर होगा 2 यन धन 1, यानी कि अगर हम यन का मान 5 ले रहे हैं, यन का मान क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 5 ले रहे हैं, अगर यन बराबर 5 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, 2 गुणे 5 धन 1, तो 2 पंचे 10 धन 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 11 आएगा, आंसर 11 आएगा। तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि क्या लिखने की जरूरत नहीं है, तो यन धन 1, यन धन 1, यन बराबर 5 है, यन बराबर 5 है, 5 धन 1 6, 6 का वर्ग ऋण यन का वर्ग, यन बराबर 5 है तो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग का मान हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या होगा, 2 गुणे यन धन 1, यानी कि 11 आएगा। अब इसको निकाल के देख लीजिए, चाहे तो निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 का वर्ग 36 हो गया, ऋण 5 का वर्ग 25, 36 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। यही आ गया यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ भी होगा, कहीं भी होगा कि अगर कोई संख्या दी गई है, उससे एक बड़ी संख्या का वर्ग में से उस संख्या को वर्ग को घटा दिया जाएगा तो वो उस संख्या के दुगने से एक ज्यादा होगी, दुगने से एक ज्यादा होगी।